दोस्तों शिल्पा को अभी भी ये लग रहा है कि विपिन डी सेना अभी तक जो भी काम कर रहा है वो अविनाश के बहकावे में ही आके कर रहा है। करेंगे दोस्तों पूरी बात क्या है ये पूरा मसला, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े आंदोलन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके लिए आप लोगों की नीड है मुझे। मेकर्स जिस तरह से वोटिंग में धांधली करते हैं और उनकी वोटिंग को पारदर्शिता में लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए हम आवाज़ उठाने वाले हैं। उसके लिए बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है। तो जुड़िए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोई भी सीज़न में वोटिंग की धांधली ना हो। तो एक बार इन मेकर्स के ऊपर चोट मारना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और आवाज़ उठाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमें बहुत बड़ी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि जन जन तक हमारी, बिग बॉस फैंस तक हमारी आवाज़ जा सके। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिल्पा ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में फिर से वो विवियन के जो दिमागी तौर पे वो डिसीजन लेता है उस पर सवाल खड़े किए हैं कि विवियन ने जो अंदर मुझसे बोला था कि 50 दिन तुमने उसे दिए, 50 दिन मुझे दिए, तो इसमें भी दिमाग कहीं ना कहीं अविनाश का ही था, विवियन का नहीं था। विवियन की और मेरी जो लड़ाई होती थी उसमें भी कहीं ना कहीं अविनाश का ही हाथ था, विवियन का नहीं। विवियन ने हम तीनों को नहीं बुलाया अपनी पार्टी में, इसमें भी दिमाग कहीं ना कहीं अविनाश का ही था, विवियन का नहीं। तो ये कहना क्या चाहती है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये विवियन को यहाँ फूल समझती है या फिर ये अविनाश को मास्टरमाइंड समझती है। इसने कितना बड़ा गेम, वैसे अपने आप को बोलती है मैं गेमर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। भाई तू गेमर ना हो बेशक, लेकिन जो तूने सीढ़ी का काम किया है ना, करण करण के लिए जो तू सीढ़ी बनी है, तू जो पूरा झोंक दिया है तूने अपने आप को कि करण आगे बढ़े चाहे कोई आगे बढ़े ना बढ़े, उस गेम में हमने साफ देखा कि तेरा एक स्टेटमेंट आता है विवियन के लिए कि विवियन अगर यहाँ चुम है, चुम की जगह नौरेन होती तब भी तू क्या ऐसा ही करता। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट था कि वहाँ पे बुद्धि चकरा गई विवियन की। उसने फिर क्या डिसीजन लिया हम सबको पता है। तो वो डिसीजन क्या अविनाश के कहने पे लिया था, और वो डिसीजन को फिर से रिग्रेट, पहले तो रिग्रेट में डाला गया कि अरे तूने लड़की के साथ कैसा गेम खेला। रिग्रेशन में आके उसने क्या किया, टाइम गॉड की कुर्सी ड्रॉप कर दी, फिनाले टिकट वाला जो टिकट था वो ड्रॉप कर दिया। फिर उसका रिग्रेट ख़त्म नहीं हो पा रहा था कि इस रिग्रेशन में डाल दिया कि अरे तुमने भाई तुम उनके बहकावे में क्यों आए, तुमने तो बिल्कुल ठीक ही गेम खेला था। उसका भी रिग्रेट के भयंकर अब ये क्या हुआ कि मैंने कुर्सी क्यों छोड़ी, मैंने टिकट टू फिनाले क्यों छोड़ा। तो इस दौरान विवियन ने कोई बात अविनाश की ना ईशा की सुनी ही नहीं थी, हम सब ने देखा। ये बहकावे में आ गया था। रिग्रेट में इन तीनों लोगों ने जो, तीन नहीं चार, चार नहीं पांच, बहुत पूरा गैंग, सिर्फ आंखें खोलने के लिए दो लोग ही थे जो कि सही बात कर रहे थे। कितना ड्रामा क्रिएट कर दिया था कि चुम को तो जी बहुत बुरी तरीके से लग गई है चोट। अरे हवा करो इसकी, अरे पानी लेके आओ, चाहत पांडे पानी लेके आ रही है, श्रुतिका उसके नीचे 3-4 तकिए लगा रही है, श्रुतिका प्रेशर बना रही है विवियन के ऊपर, चाहत पांडे भी चिल्ला रही है विवियन के ऊपर। कितना इन लोगों ने प्रेशराइज कर दिया उसको। और काश कि उस वक्त अविनाश से, ईसा से 10 मिनट बात कर ली होती तो मामला सुलट गया होता। लेकिन इन लोगों ने इतना प्रेशर किया उस पर कि वो एक डिसीजन पे पहुंचता है कि मैं भाई गिव अप कर रहा हूँ, ये कुर्सी नहीं मुझे चाहिए, ना ही मुझे टिकट टू फिनाले चाहिए। तो यहाँ तक पहुँचाने में किन तीन लोगों का हाथ था मेनली, इन तीन ही का, चुम का, करण का और शिल्पा का। लगातार ये यही बात कह रहे थे कि यहाँ तेरी बेटी होती तो तू क्या करता, यहाँ तेरी बीबी है, बीबी होती तो तू क्या करता। ये सब दिमाग में डाला गया। तो काम ऐसे ये लोग करते हैं और नाम अविनाश का लगा रहे हैं कि अविनाश के हाथ में था इसका रिमोट, ये तो खाली खिलौने की तरह चल रहा है, जैसा अविनाश बोलता था वैसा ये करता था। क्या पार्टी में भी ना बुलाने का जो कारण है क्या वो अविनाश था? ये सीधा सीधा बोलना चाहती है कि जो 50-50 दिन वाला सीन क्रिएट हुआ था वो भी अविनाश की देन थी। अच्छा, लोगों ने तो जब वोटिंग लाइन शुरू हुई थी कि भाई कौन, मतलब टॉप 6 जब हमें मिल गए थे
तो जो पीआर टीम है, जो दुकानदार हैं, उनका कहना क्या था, नंबर 6 पे इन लोगों ने ईशा बताया था। चलो नंबर 6 पे ईशा ही थी, यहाँ तक ठीक था। नंबर 5 पे इन लोगों ने अविनाश को बता दिया था। चुम दरांग को 4 पे बता रहे थे। ये लोग कितने झूठे हैं, कैसे फैला रहे थे ये बातें, ताकि अविनाश पे जो वोट पड़ रहे हैं वो लोग गिव अप कर दें कि भाई अविनाश तो यार 5वें नंबर पे है, अगर इसे हम वोट डालेंगे भी तो ये कहाँ तक ही पहुँच जाएगा। किस तरह से हिम्मत तोड़ने की कोशिश की गई, जबकि मुझे पता था, मैं तो बिल्कुल ठीक ठीक ट्रेंड बता रहा था कि नंबर 6 पे ईशा है, नंबर 5 पे चुम दरांग थी, नंबर 4 पे अविनाश था, नंबर 3 पे करणवीर मेहरा था, नंबर 2 पे रजत दलाल था और नंबर 1 पे भिवंडी सेना था। ये क्रम संख्या थी। लेकिन इन्होंने अपना नैरेटिव सेट करते हुए क्या बोला, नंबर 6 पे ईशा है, नंबर 5 पे तो अविनाश आ गया, चुम ने पीछे छोड़ दिया अविनाश को, चुम दरांग नंबर 4 पे आ चुकी है, और करणवीर करणवीर नंबर 2 पे है, कभी नंबर 1 पे आ जाता है, कभी नंबर 3 पे आ जाता है। मतलब उसको एक नंबर दिया ही नहीं गया, ताकि लास्ट में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करके एक लूप होल बनाया जाए और उसको विजेता बनाया जाए। तो इसी पारदर्शिता को लाने के लिए कि हमें जब स्क्रीन पे दिखेगा साफ साफ कि हाँ भाई इसको कम वोट मिल रहे हैं, इसको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कम वोट वाला अब इविक्ट होगा। ये सिंपल सा फंडा होना चाहिए। लेकिन मेकर्स ने इतना तगड़ा लूप होल बनाया है यहाँ पे कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इतने सालों से जो फॉलो कर रहा है बिग बॉस को, वो एग्जैक्ट ये बता ही नहीं सकता कि किसको कितने वोट पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने बिल्कुल करेक्ट बताया था। तीसरे नंबर पे करणवीर था, लेकिन इसको देखिए कैसे नंबर 1 पे लेके जाया गया। कहाँ से कौन सा ट्रेंड फॉलो किया भाई तुमने? जो ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से सब इविक्शन हुए और बिल्कुल परफेक्ट उसी हिसाब से हुए। लेकिन लास्ट में हमारा ट्रेंड गलत कैसे हो गया? हमारे लास्ट के ट्रेंड में ये आदमी दूसरे नंबर पे था, नंबर 1 पे विवियन था, तो ये कैसे बन गया भाई विनर? तो इसी पारदर्शिता को लाने के लिए हमें आंदोलन करना है, आवाज़ उठानी है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये बार बार जो धांधलेबाजी हो रही है सीजन दर सीजन, इसको रोकने के लिए हमें एक बार प्रयास करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें आंदोलन मैसिव लेवल पे चलाना पड़ेगा कि कोई वोट ना करे। जब कोई वोट ही नहीं होगा, अब मान लीजिए कि पहले होते थे 1 लाख वोट, और जब वो होंगे मात्र 10,000 वोट, तो उन लोग की आंखें खुलेंगी कि भाई इतने कम वोट कैसे पड़ रहे हैं। तो उनको रीज़न समझ में आ जाएगा कि ऑडियंस चाहती क्या है। ट्रांसपेरेंसी दिखाओ हमें, कितने किसको वोट पड़ रहे हैं। तुम साला कोई फुसफुसा के भी बात करता है घर के अंदर तो तुम हिंदी में बता देते हो कि यहाँ पे ये बात हो रही है। कोई इंग्लिश में बात करता है तो तुम वहाँ पे उसे टोक देते हो कि हिंदी में बात करो ताकि ऑडियंस को समझ में आए। तो तुम इतनी ट्रांसपेरेंसी यहाँ तो रखते हो कि हमें सब बातें समझ में आनी चाहिए, लेकिन जो मेन मुद्दा है, मेन बात है कि लोगों का जो इविक्शन होता है वही हमें समझ नहीं आ रहा है। वोट का तो सबसे बड़ा मसला है, उसको समझाओ ना कि कैसे तुम इविक्ट कर रहे हो, कैसे तुमने उसे विजेता बना दिया। तो तुम यहाँ पे लूप होल इसीलिए रखना चाहते हो ताकि तुम अपने हिसाब से सीजन दर सीजन अपनी पसंदीदा आदमी को विजेता बना सको। तो दोस्तों देखो, अगर तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरा सपोर्ट नहीं करोगे, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा ही फिक्स विनर आप देखते रहोगे सीजन दर सीजन। तैयार हो आप उसके लिए? देखो, एक बार तो एकजुट होना ही पड़ेगा, और अभी काफ़ी वक्त है हमारे पास, 2 ढाई 3 महीने हैं, तब तक हम बहुत बड़ी टीम बिल्ड कर लेंगे जिससे कि उन तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुंच जाएगी। और कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ भाई हमें तो पारदर्शिता पूरी है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो ही जीतता है, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। तो हिस्ट्री में पहली बार हम ये आंदोलन करना चाहते हैं और ये होने जा रहा है। चाहे हम कितने भी, चलो ठीक है सपोर्ट नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन हम जितने भी हैं हम पूरा जोर लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे कि कोई भी वोट ना करे। और उसके बाद जो वोट करेगा, मान लीजिए कि कोई हमारी बात नहीं मानता है, तो भैया करो ना गधा मजदूरी, हम पे कौन सा असर पड़ने वाला है, हम तो इन्जॉय करेंगे।
अपन करेंगे एंजॉय, और जिसे गधा मजदूरी करनी है वो करे, रोज़ रातों दिन वोट डाले, हमारी सेहत पे थोड़ी ना असर पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश इतनी करेंगे, सबको अवेयर करेंगे कि भाई वोट मत करो, ये सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जो आ रहा है, सीज़न चल रहा है, उसको एंजॉय करो, देखो, लेकिन वोट मत करो। और जब इनकी वोटिंग लाइन ओपन हो जाया करेंगी, जैसा कि होती हैं कि लो भैया 2 दिन के लिए खुल गई वोटिंग लाइन, 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन ओपन हो गई, हम लोग फुल मैसिव तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे कि कोई वोट ना करे। वोट हमें होने देना ही नहीं है जब तक हमें स्क्रीन पे दिखने ना लग जाए कि किसको कितने वोट पड़ रहे हैं। और ये आने वाले सीजनों के लिए हम कर रहे हैं, एक बार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्क्रिप्टेड विनर मिलते रहेंगे, हम सब जानते हैं। तो यह है दोस्तों, शिल्पा ने थोड़ा बहुत विवियन पे यहाँ पे उंगली उठाई है कि विवियन का किसी भी काम में जो भी वो करता है उसका खुद का दिमाग नहीं होता, विवियन का होता है या किसी और का होता है। तो खैर ये तो सब निराधार बातें हैं, ऐसा कुछ होता तो इतने बड़े बड़े उसने डिसीजन लिए हैं और इतना बड़ा वो सुपरस्टार बन चुका है, तो वो चलो अविनाश तो अब मिला है, अविनाश तो इसी सीज़न से मिला है, यहाँ तक वो पहुँचा तो अपने बलबूते ही पहुँचा होगा ना, खुद उसके डिसीजन रहे होंगे ना इतने अच्छे अच्छे जो कि उसे यहाँ पे पहुँचा है और दुनिया जानती है उसे। और तुम देखो कि तुम अपने वजूद के लिए लड़ रही हो, तुम्हारे जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका, तुम्हारी जनरेशन के जो फैंस थे वो लगभग अब विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो सोचिए, अपने बारे में ज़्यादा सोचिए, विवियन का छोड़ दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।